जी एक गोली यहाँ लग रही थी, एक गोली यहाँ लग रही थी जी। पुलिस को बाद में पता लगा, पुलिस तो लावारिस में उठा के लाई, पुलिस को नहीं पता था। कामिल के लड़के पर उसने फोन करा, सतीश ने। ये तो पूरी साजिश के साथ षड्यंत्र रचा गया। उन्होंने तो पता होगा कमरे पे से किसके साथ गए। झगड़े का फोन करा, फिर एक्सीडेंट का फोन करा, फिर मरने का फोन आ गया। जब वे भाग गए तो वे उनसे ज्यादा भागने वाले थे, वे क्यों नहीं भाग गए? 2-3 गोली लग रही थी और उसके भी लग रही थी लड़के के 2-3 गोली। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत जोला में मौजूद हूँ। 2 दिन पहले हरियाणा के झज्जर में यहाँ के 2 लोगों की डेड बॉडी बरामद हुई थी। फिलहाल हम परिवार के लोगों के पास पहुँचे हैं इनसे बातचीत करने के लिए। चाचा, ये पूरा मामला किस तरीके का था और क्या फ़ोन आपके पास में? ये मामला तो जी पहले तो हमें पता था कि वे मरने वाले दोनों ही साथ थे। लेकिन जब इसमें हमने छानबीन करी तो हमें पता लगा अगर 2 आदमी और इनके साथ में थे जो जिंदा हैं, उनके ही अंदर है जो भी मामला है, वही पुलिस को बताएंगे। कहाँ के हैं? एक किरथल का है, एक मेरठ का है। किरथल वाले को रात 1 बजे पुलिस उठा के लेगी, वो पूछताछ चल रही है उससे। बाकी तो खुलासा वो करेगा जो भी होगा। हमें तो उन्होंने घुमा फिरा दिए और गाड़ी में उन्होंने हमें ऐसा बताया, अगर भाई हम खड़े थे, गाड़ी के पास खड़े थे, 2 स्कॉर्पियो आई, 1 इनोवा आई, उन्होंने आके मारे, हम वहाँ से भाग गए। जब वे भाग गए तो वे उनसे ज़्यादा भागने वाले थे, वे क्यों नहीं भाग गए? तो मामला यो है सारा। जहाँ उनका कमरा था वहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर ला के वगैरह स्टेट बदल दिया, राजस्थान से लाए, हरियाणा वगैरह, झज्जर थाने के इलाके में वगैरह। अब वहाँ की पुलिस छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है। जैसे वो बतावेगी हम तुम्हें बताएंगे। एक मामला इसमें ये भी निकल के आ रहा है कि शुरुआत में बताया गया था कि एक्सीडेंट है, उसके बाद पता चला कि हत्या कर दी गई, फिर उसके बाद में पता चला कि उनके गोली भी मारी गई है। तो वो किस तरीके का मामला था? हाँ, सतीश ने फ़ोन करा, किरथल वाले ने। उनने बताया भाई एक्सीडेंट हो गया। शुरुआत में एक्सीडेंट होता है? एक्सीडेंट हो गया। शुरुआत में तो झगड़ा बताया, झगड़ा होगा, फिर फ़ोन आता है एक्सीडेंट होगा। उसके बाद में हम गौरीपुर इनवाड़ तक पहुँचे, वीडियो बना कर डाल दी मरे वो की, मरे हुए पड़े। पुलिस उन्हें उठा कर ले आई। कल पोस्टमार्टम हुआ, पुलिस नामे दे दिए। बस सारी बात तो है। अब पहले झगड़े का फ़ोन करा, फिर एक्सीडेंट का फ़ोन करा, फिर मरने का फ़ोन आ गया। मरने का तो रिकॉर्डिंग ही, वीडियो ही भेज दी बना के। दोनों ऊपर तले पड़े हुए थे। सड़क से साइड में गाड़ी उतर रही, पहियों की पैड है, गाड़ी तले उतार के उन्हें गाड़ी में से धक्का दे दिया गया। ड्रम वगैरह भी वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसको लेकर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जलाने की। हाँ, वहाँ एक तेल की कैन मिली, थोड़ा सा पाइप मिला पुलिस को। वो तो पुलिस का अंदाज़ा है कि भाई इन्हें जलाने की तैयारी थी इनकी, लेकिन जला नहीं पाए। वो कोई आ गया या क्या हुआ, वे छोड़ कर भाग गए उन्हें घेर के। तो कुल मिला फिर उसके बाद में उन्होंने बताया कि भाई जहाँ ये हत्या हुई गाड़ी वहीं खड़ी थी। फिर हम आध घंटा बाद जाकर वहाँ से गाड़ी को लाए। जब कैसा हो नहीं सकता, जहाँ मर्डर होगा हो वहाँ आदमी दोबारा जावे ना। हमें उस गाड़ी का पता कहाँ है। XB 500 गाड़ी है, वो उन्हीं के अंडर में है। कहाँ उन्होंने खड़ी कर रखी या बेच दी या कटवा दी, सब कुछ नहीं पता। पहले कोई जाति दुश्मनी, कोई इस तरीके का मामला आपको इसमें ज्ञान हो? कुछ है लड़ाई झगड़ा? ना, कोई लड़ाई झगड़े की बात हमारे भाई ने कभी ऐसी बताई नहीं। हमें तो वो नहीं कहता भाई, वे लोग बहुत प्यार से मेरे साथ में रह रहे। अब तो नहीं पता, जो कुछ पता हमें लड़ाई झगड़े का तो उन्होंने आज तक बताया ही नहीं। जो भी हुआ ये हुआ। वहाँ प्रॉपर्टी थी उसकी, लोग बाग लेन देन भी कर रहे थे, उससे रुपये ले लेते, उस सदे में भी थे। 6 साल से हमारे हत्ते हुए हो गए, आज तक कोई ऐसी बात ही नहीं बताई। अगर वहाँ कोई मामला है, भाई मेरी राड हुई या किससे कोई रंजिश है, दुश्मनी है, रंजिश दुश्मनी तो हमारी गांव में भी किससे नहीं। और वो अंदाज तो लोग भिड़ा हुए हैं कि भाई उससे दुश्मनी है, उन्होंने करवा दिया हो, उन्होंने करवा दिया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। गांव का कोई है, जो भी है ये मामला उन दोनों के अंदर में है। वही सब बताएंगे मारने वाले कौन है,
तुम कैसे इनके साथ आए, तुम कैसे बचे, या तुमने यहाँ ला के कैसे गिरे, किस गाड़ी से ला के गिरे। उन्होंने बताया भाई हम गाड़ी छोड़ कर भाग गए, तले मार धाड़ हुई। फिर बता रहे मार सक भाई गाड़ी खून खून होती, गाड़ी में खून था, कुछ हमने पूछ दिया, कुछ गाड़ी में लग रहा। जब तले मारपीट हुई, तले मार धाड़ हो, तो फिर गाड़ी में खून का क्या काम, उनका बताना है। वो कभी कुछ बता दें, कभी कुछ बता दें, कोई उनकी कुल मिला के एक बात नहीं पाई हमें। पुलिस का जो इसमें रोल है वो कैसे देखते हैं आप, क्या कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट हैं और किस तरीके की? पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही। परसों से ही 5 टीम लगी हुई हैं। रात यहाँ गांव में भी टीम आ रही थी, तो वो इसलिए आई थी, उन्हें अंदाज़ा ये था कि भाई हो सके वे आदमी कबर पा में, लेकिन कबर पर तो मैं आ नहीं पाए। तो वो किरठल वाला जो होता है उसे किरठल से उठा के वे ले गए रात 1 बजे। चोट चाचा के तो हमारे सिर में थी, 2-3 गोली लग रही थी और उसके भी लग रही थी लड़के के 2-3 गोली। और चोट के मतलब चेहरे पे निशान, कहीं पिलास है, पेंचकस है, इस तरीके के से जख्मी कर रखे थे, बहुत बुरी तरीके से मार रखे थे उन्हें जो हमारे चाचा थे। मतलब उसके भी जो लड़का भोलू है साथ में था, उनकी रह रहा था, उसके भी ज़्यादा चोट मार रखी थी। कामिल हर 4 आदमी रहे थे वहाँ, तो 4 रहे थे, 2 खत्म हो गए, वे मार दिए, मार के ला के गिर दिए। हाँ, उन्होंने तो पता होगा कमरे पे से किसके साथ गए या कैसे गए, कहाँ गए, कौन बुला के ले गया। फोन बता रहे वे कमरे पर रखे, तो तुम्हें बता के गए होंगे कैसे गए, कुछ ना कुछ तो बता के गए होंगे। हमें तो जी बस इतना ही पता लगा वहाँ। और कल जैसे हम गए, फिर पोस्टमार्टम कल होया, परसों होया नहीं था, हम चले वहाँ से एसओजी में, वो तो थी, वो हमसे पूछताछ, मेरे से भी बुझी, आरिफ से बुझी, जी सच बोल लो। वो कहने लगा जी मैं तो सच ही बोल रहा। मैं भी कह रहा था सच बोल लो, इसमें फिर जांच वाँच होगी, फिर कोई मामला हुआ। तो फिर हम आगे थे, फिर पुलिस ने भी आश्वासन दिया, पुलिस भी काम कर रही है, ऐसी बात नहीं। इसके कितनी चोट थी और कहाँ कहाँ चोट थी, क्या किस तरीके से? इरशाद गया वैसे गुम चोट थी, 1 गोली तो यहाँ लग रही थी गोली मार जी, 1 गोली यहाँ लग रही थी, 1 गोली यहाँ लग रही थी। पोस्टमार्टम में 3 गोली निकली है। और कामिल का भी गोली लग रही थी, यहाँ भी चोट थी, ऐसे फट रहा था, यहाँ भी चोट थी, हाथ में भी चोट थी, पैरों में भी चोट थी, और मुंह पे भी घना ऐसा कोई धारदार हथियार या कुछ ऐसा हमारा जिससे जख्म हो रहा था, इतने गहरे गहरे गड्ढे हो रहे थे चेहरे पे। सिर में भी चोट थी, बहुत चोट थी उसके। आदमी तो मतलब ठाड़े थे दोनों, देखने में वैसे तो इतने कब्जे इतने जल्दी तो 2 आदमी का 4 आदमी का काम नहीं जी, 2 कभी 4 का भी काम नहीं, ये तो करीबन 7-8 आदमियों का काम है। ये तो पूरी साजिश के साथ षड्यंत्र रचा गया, उससे काम होया, वैसे नहीं होया। यहाँ उसने कुछ बताया हो खतरा किसी से, कोई ऐसा? अजी हमें तो कुछ बताया नहीं ना, हमारी तो यहाँ भी किसी से रंजिश नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बाहर भी किसी से रंजिश नहीं है, हमारा कहीं कुछ ऐसा फॉल्ट नहीं है जिससे कि हमें कोई सी दिक्कत आती। हम सारे भैया हैं, 4-5 भाई हैं हम, ऐसा हमारा किसी से विवाद नहीं है। अजी पुलिस को बाद में पता लगा, पुलिस तो लावारिस में उठा के लाई, पुलिस को नहीं पता था। अगर मान लो पुलिस को पता लगता तो या तो घर वालों पे फ़ोन करती या हमारे थाने में फ़ोन करती या मीडिया को बुलाती पुलिस। हमें जब पता लगता मीडिया के द्वारा या पुलिस के द्वारा हमें पता लगता, हमें नहीं पता लगा। हमें तो कामिल के लड़के पर उसने फ़ोन करा, सतीश ने।